गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को, हमारी बहनों को, हमारी भतीजियों को। आप लोगों के जीवन में माता रानी खूब सारी खुशियाँ लाएँ, सबका जीवन खूब ऐसे ही हरा भरा रहे। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करिएगा, हम भी मैया रानी से आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। और जैसे कि आज दिन है सोमवार, तो चलते हैं भोले बाबा के मंदिर, करते हैं पहले भोले बाबा की पूजा। आज ना हम बहुत ही लेट हो गए हैं, सुबह के ना 8:30 बज रहे हैं, क्योंकि पतिदेव का था ऑफिस। तो उनके लिए ना जल्दी जल्दी सब्जी रोटी तैयार किए, उनका टिफ़िन वगैरह पैक किए और वो गए ऑफिस। इसके बाद ना मायके की फैमिली के इतने फ़ोन आ रहे थे सुबह से, तो हम फ़ोन भी नहीं किसी का रिसीव कर पाए हैं। हम सोच रहे हैं पहले पूजा पाठ कर लेते हैं, इसके बाद ही फ़ोन रिसीव करेंगे। लेकिन हाँ, एक फ़ोन हमने रिसीव कर लिया है, बिट्टू की मम्मी का। क्योंकि सुबह से अगर उनका फ़ोन रिसीव कर लो तब तो ठीक है, नहीं वो भी हमारे ही जैसे हैं, मतलब काम में लग जाती है ना, तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और दूसरा फ़ोन, हाँ याद आ गया, अपनी बहन रानी कहा गया था, सुबह सुबह से बोल रही है दीदी हम जा रहे हैं रायबरेली, चलिए हमारे साथ। उनके कोई अपने खास रहते हैं, तो बोलिए चलिए दीदी, वहाँ सुंदरकांड का पाठ है तो चलिए घूम करके आते हैं। तो हमने कहा नहीं रानी, नहीं जा पाएंगे। पहले से अगर पता होता तो उसी हिसाब से उसी तरह हम तैयारी भी अपनी कर लेते, लेकिन टाइम भी काफ़ी हो रहा है और उसको ना 9 बजे तक निकलना भी था। तो हमने सोचा इतनी जल्दी हम कैसे तैयार हो पाएंगे। अभी बच्चे भी सब आराम से सो रहे हैं, क्योंकि रात में लोग काफ़ी रात तक जगे हैं। तो पहले तो हम चलते हैं यहाँ भोले बाबा के मंदिर। अब देखिए शाम तक हम लोग कहाँ जाते हैं, क्योंकि आज तो हमारे लिए ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पतिदेव चले गए ऑफिस। तो बच्चों को लेकर के कहीं ना कहीं पास में ही चले जाएंगे या कोई मंदिर ही चले जाएंगे घुमाने के लिए। तो पहले यहाँ के मंदिर जाएं भोले बाबा के, इसके बाद तुरंत हमको नाश्ते की भी तैयारी करना। देखो सोचेंगे हमको नाश्ते में आज क्या बनाना है। तो यहाँ हमने पूजा की थाली एकदम से रेडी कर लिया है। ये है हमारी पूजा की थाली। और आज ना इतनी खुशी की बात है कि भोले बाबा को ना ये वाला फूल बहुत ही पसंद है, यानी मनोकामना का। तो ये फूल आज हमको काफ़ी मिल गए हैं। और यहाँ पर फूल, बेलपत्र, भांग, फूल और जितना भी पूजा पाठ का सब सामान रहता है, जैसे हमेशा करते हैं भोले बाबा की पूजा, वैसे पूरा सामान है। तो चलते हैं, नहीं भी मंदिर में आज के दिन ना बहुत ही भीड़ हो जाएगी। आप लोगों से बात कर रहे हैं ना, इधर फिर से किसी का कॉल आ गया, थोड़ी रिसीव कर लेते। वहाँ सोते ही रहोगे, जगोगे नहीं? उठिए बेटा, आप ही सबका फ़ोन रिसीव कर लिया करिए। मायके से माता रानी की कृपा से इतनी लंबी फैमिली है कि सुबह से ना इतने फ़ोन आ रहे हैं। तो अभी ना लखन जी भैया का, पूनम भाभी का, बोले दीदी आप आए नहीं, हम लोग चित्रकूट धाम जा रहे हैं घूमने के लिए। हमने कहा जाइए, बोल चित्रकूट धाम हमारे लिए भी प्रार्थना कर लीजिएगा। और बड़ी वाली दीदी का है, इश्ता भाभी का है, और बहुओं में आंचल बहू का है। इतने मतलब कि एक एक का नाम लेना बताना तो सुबह से भी बहुत मुश्किल है। हम सोच रहे हैं आराम से पूजा पाठ कर लेते हैं, इसके बाद ही सबसे बात करेंगे, क्योंकि जब सबसे बात करने लगेंगे ना तो पूरे 2-2.5 घंटे का टाइम हमको देना पड़ेगा फ़ोन में। बेटा टाइम 8:30 बज रहे हैं, मनु गुस्सा ना आज के दिन दिलाइए, ठीक है? बच्चों को अगर स्कूल नहीं रहता ना तो ऐसे ही परेशान करते हैं। गैस बताइएगा, आप लोगों के बच्चे ऐसे परेशान करते हैं जब स्कूल नहीं रहता? इन लोगों को ना बस आराम से कहते मम्मा स्कूल नहीं है, आराम से सोने दो ना, 10:30 बजे तक मतलब बिस्तर छोड़ेंगे तभी नहाएंगे। लेकिन हमको बस यही रहता है कि सुबह जो टाइम रहता है ना वही टाइम से अगर बच्चों को नहला दो, पूजा पाठ भी आराम से कर लेते हैं, तो सर्दी से बचे रहते हैं। नहीं टाइम अगर गलत हो जाता है ना नहाने का तो फिर सर्दी भी हो जाती है। लेकिन ये लोग कहाँ सुनने वाले हैं, पूजा करके आते फिर डांटते हैं इनको। सो गाइज, हम आ गए हैं मंदिर। तो पहले करते हैं गणेश भगवान की पूजा और गणेश भगवान से करते हैं प्रार्थना। इसके बाद जितने भी मंदिर में भगवान जी हैं सबकी कर लेते हैं जल्दी पूजा। आप लोग भी भोले बाबा के दर्शन करिए। और हमने भी यहाँ पर पूजा पाठ कर लिया। मुश्किल से हम 10 मिनट का आज टाइम दिए हैं मंदिर में, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। हम आ गए हैं किचन में। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं भजिया। तो एक कटोरा में हमने बेसन ले लिया है, यानी सिंपल वाला बेसन। एक तरफ हमने ले लिया ये वाला बेसन, इसमें ना थोड़ी सी हमने काट करके डाल दिया था पालक। और एक तरफ ना ये बच्चों के लिए बना देते हैं आलू वाली पकौड़ी। तो ये वाली ना पकौड़ी सिंपल तरीके से, इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, ना तो हरी धनिया डालेंगे, ना तो इसमें पालक डालेंगे। और जो सासू माँ को बना रहे हैं ना, इसमें हम डाल दिए हैं पालक भी, हरी धनिया भी, लेकिन हरी मिर्च बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर हमारा तेल भी गर्म हो गया था, तो जल्दी छान लेते हैं। और एक तरफ हमारी चाय पक रही है। सो गाइज, आप लोग भी आ जाइए नए वर्ष में। मतलब क्या बनाएं, कभी कभी सोचना पड़ता है कि हम लोग डेली क्या बनाएं। जो बच्चों को पसंद है, सासू माँ को पसंद है, वही सब बना लेते हैं।
और वैसे भी छोले भी बनाना है और भटूरे भी बनाना है। तो मीना भी तैयारी कर रही हैं सब बनाने की। तो पहले हम सब लोग करते हैं यहाँ पर नाश्ता। तो हमारी सासू माँ भी आ गई थी सुंदरकांड का पाठ करके। तो यहाँ पर धूप भी आ गई थी किचन में। तो जल्दी पहले उनको नाश्ता करवाते हैं और आप लोगों से भी जय माता दी बोल रही हैं। इसके बाद यहाँ पर बना लेते हैं बच्चों के लिए। और 2-2 मिनट में ना इतने फ़ोन आ रहे हैं कि आज तो ना फ़ोन में ही हम मीना से क्या बोल रहे हैं कि मीना 3 बजे से ना नहा करके हम लोग ना पूजा पाठ कर लिए होते, इसके बाद आराम से फ़ोन लेकर के बैठ लेते तो कितना अच्छा रहता। अगले वर्ष अगर जीती जिंदगानी रहेगी ना तो हम ना 2-2:30 बजे से नहा करके और 4 बजे तक ना पूजा पाठ सब कर लेंगे। इसके बाद ना आराम से फ़ोन लेकर के बैठ जाएंगे, क्योंकि मैकी की फैमिली ना सब शिकायत करती है कि हमेशा आप फ़ोन नहीं रिसीव करते हो, कम से कम आज के दिन तो फ़ोन रिसीव कर लिया करो। तो उन लोगों का भी कहना बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मीना बना रही है छोले। तो छोले भी हमारे अच्छे से बॉयल हो गए हैं और जैसे सिंपल तरीके से हमेशा छोले बनते हैं वैसे ही बना रही हैं। और मीना भी बहुत ही टेस्टी भोजन बनाती हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कैसे मतलब छोला थोड़ा सा ना टाइट बॉयल हुआ था, तो यहाँ पर छोले को इन्होंने दबा भी लिया। एक तरफ मसाला भी पक रहा है और मैदा भी गूंद करके रख दी हैं। छोले को इस तरह करके भून लेती हैं। और वैसे भी ना बच्चों को ना सिंपल वाले ही छोले पसंद है। तो यहाँ पर ना सासू माँ के लिए बिना प्याज लहसुन वाले छोले बन रहे हैं और बच्चों के लिए प्याज वाला ही छोले बन रहे हैं। तो यहाँ पर छोला हमारा अच्छे से भुन गया है और हम दोनों लोग लगे हुए हैं। हम तो नाश्ता सबको करवा दिए, मीना अपना इधर लगी हुई है छोले बनाने में। इसके बाद हम दोनों लोग बना लेते हैं भटूरे। तो भटूरे बनाने में ना वैसे भी ना 2 लोग रहो तो सही रहता है। और तो हम दोनों लोग मिल करके जल्दी बना लेते हैं। तो हाथ से पो करके इस तरह हम डाल रहे हैं और पहले ना छोटे छोटे ही भटूरे बनाएंगे, क्योंकि बच्चों को ना छोटे भटूरे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर हम दोनों लोग लगे हुए हैं। और इसके बाद ना सबको भोजन कराने के बाद ना हम देवरानी जेठानी आपस में बातें करते हैं कि चलो जल्दी करते हैं तैयारी। और इस समय ना कभी उसके फ़ोन में फ़ोन आता है, कभी हमारे फ़ोन में आता है। तो दोनों लोग फ़ोन में बातें भी करते की फैमिली ससुराल की फैमिली से सबसे फ़ोन में बात करते करते ना अब टाइम है 2:30-3 बज रहे हैं। और सुबह से ना इतने काम ही अपने हो गए थे, नाश्ता भोजन पानी सबका। और मनु अभी भी गुस्सा है, करे माँ हमको कहीं घुमाने ले चलिए। हमने कहा बेटा कल घूम करके तो आए हो और आज किसके साथ जाएं, लोग पैदल जाने के लिए तैयार नहीं। अब देखते हैं कैसे हम लोग जाते हैं। सो गाइस हम लोग चल रहे हैं चंद्रिका माता मंदिर, चलते हैं माँ भगवती के दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी कराते हैं हम भी करते हैं। मनु बेटा क्यों गुस्सा हो, चले चलो आपके लिए ओला बुक कर लेते हैं, ठीक चले चले। गाइस मनु हमारे बहुत ही भोले हैं, क्यों भोले हो ना। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। अब थोड़ा खुश हुए हम। चलो ना मीना चाची रेडी है तो मुझे पैसे दो, मैं नहीं जाऊंगा। चलो बेटा ओला बुक कर लेंगे। सो गाइस पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पर प्रसाद। कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, तो हम लोगों ने डोलची में ले लिया है प्रसाद। और इसके बाद चल रहे हैं माँ भगवती के मंदिर, यानी बंगला बाजार में ये वाला मंदिर है चंद्रिका माता मंदिर। जो हमारे लखनऊ के सब्सक्राइबर हैं ना उनको पता होगा कि ये मंदिर कहाँ पर है। और रात में यहाँ पर हुआ है माँ भगवती का जागरण और अभी जस्ट यहाँ पर हवन समाप्त हुआ है। इसके बाद भंडारा भी शुरू होने वाला है। तो आप लोग भी कितने किस्मत वाले हमारी यूट्यूब फैमिली। देखिए अभी भी ज्वाला माता की जोत जल रही है, लेकिन हम लोगों का ना मन खुश हो गया। वैसे तो हर बार ना हम लोग जाते थे पूर्णागिरी माँ के दर्शन करने के लिए, लेकिन 2 साल से मैया रानी नहीं बुला रही हैं। पिछले साल तो हमारे हस्बैंड गए थे दर्शन करने के लिए, लेकिन इस बार वो भी नहीं जा पाए हैं। तो हम लोग अंदर आ गए हैं, पहले यहाँ करते हैं माँ भगवती के दर्शन। और इसके बाद दर्शन करते करते जितने भी यहाँ पर भगवान जी हैं हम भी दर्शन कर रहे हैं, आप लोगों को भी करा रहे हैं। तो भोले बाबा के करिए, राधा कृष्ण के करिए, राम दरबार के करिए, बजरंग बली भी हैं इधर, साईं बाबा भी हैं, गणेश भगवान भी हैं। तो सब भगवान जी के दर्शन हमने भी कर लिया, आप लोगों को भी करा दिया। इतना मन खुश हो गया, सच बताएं कहीं इधर उधर जाने से। कल हम लोग फिनिक्स तो गए, लेकिन अपना मन ना हमारा विचलित हो जाता है। हमको जितनी मतलब शांति और खुशी मंदिर जाने से मिलती है ना, उतना हमको कहीं भी नहीं मिलता है। पता नहीं क्या है, माता रानी की ही कृपा है। तो यहाँ पर भी हम पूजा कर लेते हैं जहाँ पर हुआ है जागरण, यानी मैया रानी बैठी हुई हैं, जोत भी जल रही है। और हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग भी काफ़ी किस्मत वाले हो। देखिए जोत के दर्शन करिए, माता रानी के दर्शन करिए, मन खुश हो गया। तो यहाँ पर अब कुछ समय के लिए हम दोनों लोग बैठते हैं, मैया रानी से प्रार्थना भी कर लेते हैं
और सब लोग बोल रहे हैं कि भंडारे का प्रसाद लेकर के ही जाना, क्योंकि कुछ देर बाद ना भंडारे का प्रसाद ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमको पंडित जी ने कोंछा में भी प्रसाद दे दिया है। मन खुश हो गया, तो पहले बैठ करके हम दोनों लोग खाते हैं प्रसाद, इसके बाद प्रसाद लेकर के ही यहाँ से जाएंगे हम। प्रसाद भी हम लोगों ने ले लिया भंडारे का। अब बस यहाँ से निकल रही, इतनी भीड़ है कि पूछिए नहीं। देखो भंडारे की भीड़, अपार की भीड़ है। आलू बैगन, अरे बाप रे, देख रहे हो भीड़ भंडारे में। सो गाइस, बंगला बाजार में ही हम ले लेते हैं यहाँ पर ये गुल्लाई वाले लड्डू, यानी लडुइया ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ से अब निकल रहे हैं। और आज ना हमने काफ़ी लडुइया ले लिया है, क्योंकि उस दिन की लडुइया ना थोड़ी कम पड़ गई थी, और ये लडुइया ना हमको बहुत ही पसंद है। हम दोनों लोग ना पैदल ही गए मंदिर और पैदल ही आए हैं। तो यहाँ पर आने के बाद ना बच्चों को भी देते हैं प्रसाद। आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद लीजिए। और आज का ब्लॉग ना थोड़ी लेट जा रहा है, क्योंकि एडिट करने में थोड़ी हम लेट हो गए हैं। गाइस, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ। भंडारे का प्रसाद हम लोग खा रहे हैं, पूरी और गुलैया का आनंद ले रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर। आज के ब्लॉग का एंड भी कर रहे हैं। नया साल हमारी यूट्यूब फैमिली को बहुत ही ढेर सारी सबके जीवन में खुशियां आए। आप लोग हमारे लिए भी माँ भगवती से प्रार्थना करिएगा, हम आप लोगों के भी लिए कर रहे हैं। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। जय माता दी।